जय माता दी। हर हर महादेव। यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल घंटी को प्रेस करना और 4-5 लोगों को शेयर करना। आज का विषय पूजा का उत्तम समय क्या होना चाहिए। आज उसी बिंदु पे हम बात कर रहे हैं कि यदि अगर हम पूजा करें तो किस समय करें कि ज़्यादा मुझे लाभ मिले। तो पूजा का समय जो होता है वो सबसे उत्तम समय बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त कब बोला जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है आपका 3 बजे से लेके 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो आप 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कभी भी पूजा कर सकते हो और उस समय पूरी ब्रह्मांड में सारी शक्तियां जो पॉजिटिव शक्तियां विचरण करती हैं और उससे क्या होगा कि आपके अंदर प्राण आयु, क्योंकि ये प्राण जो है आपके शरीर में जब कम होता है तो जिंदगी आपकी छोटी हो जाती है और जब प्राण भरपूर मात्रा आता है तो जिंदगी लंबी हो जाती है। तो पूजा करने से सबसे बड़ी जो फायदा होता है वो प्राण आयु आपके अंदर बढ़ता है। तो प्राण बढ़ाने के लिए हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। अब पूजन कैसे करें कि हमको ज्यादा लाभ मिले। सबसे पहले तो पूजन करने का विधि है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगे और स्वच्छ जल से स्नान करें। इसके बाद पूजा रूम को पूरी तरह से क्लीन कर लें, पोछा लगा लें और फोटो को पूरी तरह से पोंछ उछले। जितने भी आपके दीपक हैं उन सभी को पूरी तरह से धो लें। घी का दीपक जलाएं और उसमें अगर माता की पूजा कर रहे हैं तो लंबा बाती लगाएं और यदि कोई भगवान का पूजा कर रहे हैं तो उसमें गोला बत्ती लगाएं। इसके बाद अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए और शरीर को शुद्धि करने के लिए षष्ठ कर्म हम लोग को करना चाहिए। अब षष्ठ कर्म क्या होता है? सबसे पहले हम लोग पवित्रीकरण करेंगे, अपने शरीर का पवित्री करेंगे। इसके बाद आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद शिखा बंधन करेंगे। शिखा बंधन करने के बाद हम लोग चंदन धारण करेंगे और चंदन धारण करने के बाद हम लोग दीपक को जलाएंगे, कलश पूजन करेंगे। यदि कलश पूजन तो कुछ विशेष पूजन पर होता है, लेकिन अगर जो भाई बहन कलश पूजन कर देंगे तो कलश पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दीप को जला के दीप पूजन कर सकते हैं, धूप जला सकते हैं। यदि अगर आप कोई जाप करते हैं और तो जाप आप कम से कम मिनिमम 3 माला का जाप करें। या तो नवारण मंत्र से जाप कर रहे हैं, या तो गायत्री मंत्र से जाप कर रहे हैं, या तो बीज मंत्र से कोई जाप कर रहे हैं, तो कम से कम 3 माला और अधिकतम में कम से कम 11 माला। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूजा में आपको विशेष फायदा दिखने को मिल जाएगा। बहुत भाई बहन तो 5-10 मिनट पूजा में बैठते हैं और इसके बाद इतनी जल्दी होता है कि वो बढ़िया से धूप बत्ती भी नहीं दिखा पाते हैं और पूजा रूम से निकल जाते हैं। उन भाई बहनों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको उसका बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। पूजा रूम में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठिए और प्रभु से अपनी संवाद प्रभु तक पहुंचाइए, तब आपको ऊर्जा मिलेगा। आपका मन कहीं और रहता है और पूजा रूम में सिर्फ आपका शरीर रहता है, तो ऐसे आपको ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, प्राणायु बहुत कम मिलेगा। तो प्राणायु अगर लेना है तो सबसे पहले आपको पूजा में मन लगाना होगा और जिन इष्ट को आप पूजा कर रहे हैं उनसे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, घनिष्ठता बनाना पड़ेगा और डायरेक्ट उनसे संवाद करना पड़ेगा आपको। तब जाके आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो पूजा में आप अगर इस विधि विधान से यदि आप पूजा करते हैं तो आपको
विशेष लाभ मिलेगा। अब रहा ये तो ब्रह्म मुहूर्त आपको सुबह का हो गया। अब संध्या में भी जो भाई बहन एक टाइम पूजा करते हैं उनसे आग्रह है कि आप दोनों टाइम पूजन करें। जैसे संध्या में आप 6 बजे तक कर लें और सुबह में 5 बजे से कर लें। उससे क्या होता है कि प्रभु को दोनों समय एक तो भोग लगाना चाहिए। भोग प्रसाद से जितने भी हमारी शक्तियां होते हैं अति प्रसन्न होते हैं, उनको भोग प्रसाद हम लोग को देना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि वो कोई प्रसाद के भूखे नहीं है, लेकिन आपके भाव के भूखे हैं कि मेरे प्रति कितना कृतज्ञ है उनका, मेरे प्रति कितना श्रद्धा है, ये देखना चाहते हैं। वो तो हमको हमेशा कुछ न कुछ देते हैं और हमेशा देते ही रहते हैं। वो तो प्रभु हैं, वो तो साक्षात हैं, वो परम ब्रह्म हैं। उनको हम लोग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ वो तो प्रभु देखते हैं कि आपके अंदर भक्ति क्या है, आपके अंदर सत्यता कितना है, आपके अंदर चाहत कितना है प्रभु का पाने का, वो देखना वो चाहते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह से और भी वीडियो हम बनाते रहते हैं और आप तक पूरी मेहनत और निष्ठा ईमानदारी के साथ आप तक एक एक पूजा पाठ से रिलेटेड सारी बात आपके बीच में निचोड़ करके मैं रखने का काम करता हूं। आप यदि इस चैनल पे नए हो तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि आने वाला समय में हम इसी तरह का और भी वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं और आपको बताएं कि पूजा पाठ कैसे करें जिससे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। क्योंकि देखो, इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव निगेटिव दोनों शक्ति होते हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव शक्ति को बुलाना चाहते हो कि निगेटिव शक्ति को बुलाना चाहते हैं। इस पृथ्वी में विचरण दोनों करते हैं। आपका आचार विचार जैसा होता है वैसा शक्ति को आप बुला लेते हो। आपका यदि मन सात्विक है तो सात्विक शक्ति आएंगे, आपका मन तामसिक है तो तामसिक शक्ति आएंगे। तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर भाई बहनों का मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जब भी पूजन करो तो बिल्कुल तुम सात्विक हो जाओ। कोई भी नॉन वेज चाहे और कोई भी गलत चीज का सेवन न करो, जिससे कि प्रभु का आपके ऊपर दया दृष्टि पड़ता रहे। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि जब भी आप पूजन करो तो बिल्कुल आप एकदम निष्पक्ष